मेंबर्स नमस्कार। मेंबर्स आप सभी ने है वो फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरा है। ये बात पहले ही जान लो कि क्लेम क्यों रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आपको मैं पीएफ ऑफिस का अभी नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। आप जैसे कोई क्लेम सबमिट करते हो, सबसे पहले आपका क्लेम इनिशिएट होता है पीएफ के सिस्टम में। पीएफ के सिस्टम में जाने के बाद में वो वेरीफायर के पास में जाता है। वेरीफायर डिटेल्स चेक करता है कि आपका जो नेम, जो डिटेल्स आप बता रहे हो पीएफ अकाउंट में, वो बैंक पासबुक जो आपने लगाई है उसके अनुसार है कि नहीं है, या फिर आपका बैंक अगर ऑनलाइन वेरीफाई है उसके अनुसार है कि नहीं, और जो सीलिंग बेसिस है वो उसके अनुसार, जो पीएफ का रूल है कि आपका कंट्रीब्यूशन इस सीलिंग बेसिस 18,000 के अनुसार होना चाहिए और 12.67% जो कुछ भी बताया हुआ है उसके हिसाब से है कि नहीं है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर दोनों चेक किए जाते हैं। फॉर्म 19 और फॉर्म 10C के केसेस के अंदर दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। उसके बाद में वो क्लेम प्रोसेस के लिए जाता है आगे। वो जो डिपार्टमेंट है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में वो जाएगा आपका अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में चेक किया जाएगा कि आपका अमाउंट कितना है। अगर अमाउंट आपका 50,000 से ज़्यादा का है देन आपसे फॉर्म 15G या 15H की रिक्वायरमेंट की जाएगी। ध्यान रहे, जिस टाइम पे आप आपका क्लेम फॉर्म सेटल कर रहे हो उस टाइम पे आपके पीएफ अकाउंट में जो पेमेंट दिखाएगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स फॉर्म 15G या 15H फिल करना है। अदरवाइज आपको फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका अगर 50,000 तक का है पेमेंट कुछ, तो वो अकाउंटेंट के अंडर रहता है। अगर उससे बड़े का अमाउंट है वो एपीएफसी के अंडर जाता है। 5 लाख तक का या 1.5 लाख तक का ऐसा कुछ सीलिंग है उनका। देन उसके बाद में अगर कोई उससे भी बड़ा अमाउंट है तो वो आरपीएफसी के अंडर जाता है, ठीक है। और क्या रहता है, उसी टाइम पे ये चेक किया जाता है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा जमा हुआ है सीलिंग वेजेस से, जो 18,000 की वेजेस है उसके अनुसार से भी ज्यादा, तो उस कंडीशन के अंदर उसी टाइम पे आपका है वो, अगर पीएफ ऑफिस ने उनको परमिशन लेटर दिया होगा एम्प्लॉयर को या आपको, तो वो वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपको परमिशन है कि नहीं है। उसके बाद में वो है वो आगे डिस्पैचमेंट में जाता है। डिस्पैचमेंट में जाने के बाद में वहाँ पे आपका जो अकाउंट है उसके अंदर है वो बैलेंस है वो सेटल किया जाता है। सेटल होने के बाद में वो बैंक में जाता है। बैंक से एनईएफटी कंफर्मेशन मिलने के बाद में आपका है वो डिस्पैचर कंफर्म कर देता है कि बैलेंस रिसीव्ड हो चुका है उनको, और उसकी एक कॉपी जाती है अकाउंट सेक्शन को। अकाउंट सेक्शन है वो पेमेंट है वो वहाँ पे फिर क्लियर करता है सेटलमेंट दिखा करके। अगर इन केस मान लीजिए कि आपका उस कंडीशन में क्लेम रिजेक्ट हो रहा है मेंबर्स, तो क्या होगा, आपकी उसी टाइम पे एक डिस्पैचर है वो एंट्री रजिस्टर करेगा रिटर्न बोल करके, एनईएफटी रिटर्न बोल करके, और वो फिर अकाउंट सेक्शन के पास में जाएगी। वहाँ पे चेक होगा कि जो अमाउंट है वो हम पीएफ ऑफिस से गया था वो पीएफ ऑफिस को रिटर्न रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। देन आफ्टर वो वहाँ पे आपका जो क्लेम है उसको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन को क्लियर किया जाएगा रिटर्न का। तब आपको जो आपके आईडी पे जो रिक्वेस्ट है बैलेंस है वो दिखाएगा। अगर 10C है ऐसा ही, तो 10C रीसेटलमेंट का प्रॉब्लम वो इसीलिए आता है। और नॉर्मली ये जो क्लेम रिजेक्शन किए जा रहे हैं, अब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो, ऑफलाइन अप्लाई के अंदर है वो प्लीज, अगर आपकी सर्विस ट्रांसफर होकर के जा रही है, बोथ का लगाइए, एरर स्क्रीनशॉट लगाइए, एप्लीकेशन लगाइए, और उनका प्रॉपर है वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में भी रहना चाहिए, ताकि अगर कल को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप वो आगे क्लेम कर सको। ध्यान रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप पीएफ ऑफिस में भेज रहे हो उनका उनके पास में रिकॉर्ड रहता है। प्लीज आपके पास में रिकॉर्ड रखिए, ताकि कल को अगर कोई लीगल कॉम्प्लियंस हो तो वो आप डील कर सको, मैनेज कर सको। आज के वीडियो में यही था। अगर पेड सर्विस का बेनिफिट लेना है देन ले सकते हो, और सोशल जो लिंक्स हैं उनसे अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपकी बेहतर हेल्प कर पाएँ। वीकेंड के अंदर है वो हम 11 बजे लाइव सेशन करते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आपके अगर कोई क्वायरी है तो वो आप पूछ सकते हो।